Our hearts beat to the city streets. रोज़मर्रा के हमारे एक जैसे ही काम होते हैं ना, उनको हम कर करके कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं। तो ये सारे काम अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करें ना, तो हमारा रूटीन तो आसान होता है, काम भी हो जाते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल से अपने आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे घर पे बेडशीट्स वीकली चेंज होती है। कभी ऐसी बेडशीट हो ना, जैसे कोई डार्क कलर हो, तो मैं उसको 10 दिन चला लेती हूँ। वैसे मेरे घर पे छोटे बच्चे भी नहीं हैं। इससे ज़्यादा अगर बेडशीट को लगा के रखते हैं ना, तो बेडशीट गंदी ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारा ही काम बढ़ जाता है। तो जब भी आप बेडशीट चेंज करें ना, तब आप अपने मैट्रेस को भी ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया करें, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा मट्टी वगैरह नहीं बैठेगी। और वैक्यूम भी है मेरे पास, लेकिन अभी चार्ज नहीं थी, तो एक छोटा सा ये जो ब्रश है ना, इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर से साइड्स वॉल वगैरह है ना, उसको भी मैं साथ साथ साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक लंबा अरसा अगर हम इनको छोड़ देते हैं ना, तो जाले भी ज़्यादा होते हैं और फिर हमें वही साफ़ करने होते हैं। तो हाथ के हाथ छोटी छोटी सी क्लीनिंग हो जाती है ना, तो हमारे ऊपर डीप क्लीनिंग का जो बर्डन है ना, वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो बेडशीट है ना, हमेशा मैं फिटेड ही यूज़ करती हूँ। कोई कोई मेरे पास ऐसी होंगी जो फिटेड नहीं होंगी, तो उसको लगाना भी बहुत आसान है, बस 5 मिनट भी नहीं लगते, बेड मेरा सेट हो जाता है। और एक ये मैंने वुडन स्पैचुला रखा है, इसके साथ तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो तकिया जो होता है ना, पिलो, उसके ऊपर वाइट कवर होता है ना, उसको भी एक पुराना जो पिलो कवर है ना, उसके साथ मैं कवर करके उसके बाद ही इसके ऊपर जो मुझे कवर लगाना होता है ना बेडशीट के मैच, वो लगाती हूँ। तो इस तरह से ये जो वाइट कवर है ना, जल्दी गंदा भी नहीं होता और फिर उसके बाद वॉश भी देर से करना पड़ता है। तो ये जो पिलो अगर आप डबल लगाते हैं ना, तो एक के ऊपर आप बटन लगा दीजिए, तो इससे ना ये तकिया सेट भी रहता है। क्योंकि जब हम पिलोज यूज़ करते हैं तो इसके कवर हिलते जुलते हैं। और अब इसका मैं कवर लगा दूंगी, लेकिन ये जो खुली साइड है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाली हूँ, ताकि बाहर से फोम भी नज़र ना आए और एक्स्ट्रा कोई कवर भी नज़र ना आए। तो अब इस तरह से देखें, छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम सब फॉलो करते हैं और इसी तरह से हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो अब भी ये जो मैं बैग लेकर आई हूँ ना, इसमें एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये मेरी शर्ट है। हो सकता है आपने भी इस तरह का काम देखा हो फेसबुक पे, या तो कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपड़े हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। और ये जो शर्ट है ना, मेरी अम्मी ने बनाई है। और देखें यहाँ पर इसीलिए खुली हुई है, क्योंकि ये जो टांका था ना, उनको निकाल के उसके बाद ही इन्होंने यहाँ पर ये काम किया है। पूरा हाथ का काम है और देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मेरी जो अम्मी है ना, उनको इस तरह के काम बहुत ज़्यादा अच्छे भी आते हैं और ये सारा काम उन्होंने ही किया है। और उनकी जो एज है ना, 60+ होगी। और इस तरह से ये सारा काम मुझे उन्होंने करके दिया है, क्योंकि उनको मैंने बस पिक्चर दिखाई थी, क्योंकि मुझे ये पसंद थी और उनको मैंने पिक्चर बस भेज दी थी। और ये सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और इनको बनाना भी बिल्कुल आसान है और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने तो गिजरी से ली थी। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स होती हैं, बस आप ना वहाँ पर ये जो पिक्चर है ना, उनको दिखा दें, इनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं ना, आपको निकाल के वो दे देते हैं। मैंने भी इसी तरह से लिया था और उनको मैंने ये सारी चीज़ों के साथ अपनी शर्ट और ये पिक्चर भेज दी थी, तो उन्होंने खुद ही मुझे बना के दे दी है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार का एक सूट था, लेकिन मेरा जो सूट है ना, बहुत सस्ता भी पड़ा है। और उसके साथ साथ इसका कपड़ा भी मेरी अपनी जो चॉइस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया था। तो यहाँ पर ये मेरे किचन में रखा हुआ एक एक्स्ट्रा शेल्फ है और इसका कलर जब से हमने लिया है ना, तब से ही मुझे पसंद नहीं था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इनका कलर मैं चेंज कर दूंगी, तो आज मैंने किया है। तो देखें, ये सारा कचरा इसके पीछे था। जब हमारे घर पे हेल्पर्स आती है ना, तो इस तरह की चीज़ें तो होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पीछे जो भी डस्ट मट्टी कचरा होता है ना, उतनी अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं होता है। और मैं हमेशा इस तरह से साफ़ तो करती थी इसको हटा के, लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने भी इसको छोड़ दिया था। अब मुझे यहाँ पर इसको वॉश करना है, तो मैंने यहाँ पर सर्फ़ डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश किया है।
निशान बहुत ज़्यादा हार्ड थे, क्योंकि जब हम किचन का फर्श वॉश करते हैं ना तो पानी पूरा नीचे चला जाता था, तो इस तरह से निशान भी रह जाते थे, क्योंकि यहाँ पर तो झाड़ू वगैरह पहुँचती नहीं थी। तो अब मैंने इसके ऊपर हार्पिक डाल के उसके बाद दोबारा ब्रश लगाया है। वॉल्स को भी मैंने स्टील की जो वायर है ना उसके साथ साफ किया, क्योंकि यहाँ पर पूरे टाइल्स लगे हुए थे, और इस तरह से ये पूरा हमने जो किचन है ना वो साफ किया है। हमने नहीं बल्कि मैंने, क्योंकि आज हेल्पर यहाँ पर नहीं है, आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। अब मैंने इसके ऊपर कलर भी अप्लाई किया है, और कलर को अप्लाई करने का वीडियो पूरा मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया है। इसकी भी क्लिप्स तो रिकॉर्डेड थी, लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं की है। और जब ड्राई हो गया तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट रखी है, और ये सारे अप्लायंसेस यहाँ पर मैं रख दूंगी। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने एक ट्रे रखी है बड़ी सी, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे से जो अप्लायंसेस हैं, साथ में ये टिश्यू हैं, इनको मैं रखूंगी, क्योंकि पार्टी पैक होते हैं ना इधर ही मुझे चाहिए होते हैं, तो इधर ही मैं रखती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र है ना, आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि पार्टी पैक टिश्यूज़ जो होते हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और हमें चाहिए भी होते हैं। तो ये जो वीडियो है ना आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल सा आइडिया है, और फॉलो भी कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं रखती हूँ ना उन सबको रख के, और बस यहाँ पर मैंने ये क्लीनिंग कर ली थी, और वापस से ऑर्गेनाइजेशन भी कर दी थी। तो अब एक बहुत ही क्यूट सा आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए ये छोटे छोटे से टाल्स मैं बोरी बाज़ार से लेकर आई थी, और ये दोनों मुझे तकरीबन 300 में मिले थे। वैसे अगर आपके पास बड़ा टाल है ना तो उसको भी कट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे गई थी तो मुझे मिल गए सस्ते, तो मैंने ले लिए थे। तो अब मैंने ये ले ली है एक शीट, पेस्टिंग शीट, और इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। लेंथ और वेड्थ दोनों मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। अब यहाँ पर आपको जिस तरह से दिखाया जा रहा है ना उसी तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। सेंटर से मैंने 2 कट्स भी लगाए थे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कहाँ तक मुझे इसको कट करना है। अब जिस तरह से हम नेक लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसी तरह से आपको इसके ऊपर एक ड्राइंग बना देनी है। तो बस इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है, अगर आप बिगनर्स हैं ना तो भी आप बना सकते हैं। और अब मैं फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ, वो मेरे पास कॉटन का ही है, और आपके पास जो भी फैब्रिक हो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब 2 पीसेस मुझे चाहिए होंगे, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के और अब मैं सिलाई लगा दूँगी। 3 साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी, और बॉटम का जो एरिया है ना उसको फ़िलहाल तो मैं एज इट इज़ रखने वाली हूँ। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है, और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको मैं कट कर दूंगी, ताकि हम जब इसको सीधा करें ना तो आसानी से सीधा हो जाए और नीटनेस के साथ ये बन जाए। तो अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा राउंड है ना, यहाँ पर मैंने हल्के हल्के से कट्स लगाए हैं, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ ना तो नीटनेस आ जाए और लुक वाइज भी अच्छा लगे। तो छोटे छोटे से ही कट्स लगाएंगे, और बस इसको हम अब सीधा कर देंगे। और ये जो आइडिया है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आने वाला जो रमज़ान है ना उसके लिए तो इस तरह के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स, छोटी छोटी सी चीज़ें किचन में मस्ट हैव होती हैं। और इसको हम मार्केट में जब लेते हैं ना तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये जो टाल्स होते हैं ना मार्केट में जो इस तरह के बने बनाए मिलते हैं ना उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और अच्छी तरह से हाथ है ना वो भी ड्राई नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बन चुका है। She puts her hand in mine. इसकी जो विड्थ है ना वो तो ठीक थी, लेकिन लंबाई मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो मैं इसको ऊपर से कट कर दूंगी। इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने उसी फैब्रिक का एक पीस लिया है, पट्टी ली है तकरीबन 2.5 इंच के जितनी है, और यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से मैं इसको लगाने वाली हूँ। और जो जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी ना वहाँ से मैंने इसको हल्का सा फोल्ड किया है, और ऊपर की तरफ इस तरह से रखा है, और यहाँ पर ये उल्टी पट्टी रखी हुई है, और जब हम इसको पलटेंगे ना तो इसकी फ्रंट साइड है ना वो सीधी हो जाएगी। तो बस इस तरह से इसके ऊपर मैं स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी, एक साइड के ऊपर ही। अब बस यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है, देखें कुछ इस तरह से मैं इसको पलटूंगी। दूसरी जो सिलाई है ना वो हम बाद में लगाएंगे।
साथ में लेस भी लगाएंगे, लेकिन बाद में। तो इसको मैंने पलटा है और दूसरी जो साइड है ना उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना इसको हम दोनों साइड से फिर यूज़ कर सकते हैं और इसकी फ्रंट और बैक साइड में फिर कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला। तो अब ये जो दूसरी साइड है ना उसके लिए तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने पट्टी निकाली थी और इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी। लेकिन जो हमने पहली साइड पे पट्टी रखी थी ना उसको मैंने ऊपर अभी फ़िलहाल रखा है। तो देखें इस तरह से ये जो सिलाई थी ना लगाने के बाद दूसरी तरफ से ये सिलाई बिल्कुल छुप जाएगी। तो देखें कुछ इस तरह से इसको हमने रेडी किया है और जब हम इसको पलटेंगे ना उसके बाद ये जो पट्टी है ना इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी और जो सिलाइयाँ हैं ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। तो अब ये जो लेस है ना इसको थोड़ा सा ऊपर करके उसके बाद ही सिलाई लगाई जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं लेस का पीस है ना उसको रख के उसके बाद ही मैं सिलाई लगा दूंगी। अब दोनों तरफ से सिलाइयाँ लग चुकी हैं। एक्स्ट्रा लेस का पीस था उसको मैंने कट कर दिया है और ये जो लेस है ना इसमें धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये कॉटन की है। जो मैंने अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर किया था ना, कवर जो बनाया था उसमें जो फैब्रिक था ना उसी के साथ ही मैंने लेस के कुछ पीसेस बनाए थे, वही पीसेस अभी थे। तो यहाँ पर अब मैंने इनको यूज़ कर लिए हैं। तो देखें कितना ये अच्छा लग रहा है ना। तो दोनों तरफ से सिलाई भी हमने लगाई है लेकिन नज़र कहीं से भी नहीं आएगी। तो दूसरी साइड को कुछ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं। मैंने पहले पिन्स लगा के इनको सेट किया था और उसके बाद सिलाई भी लगा दी थी, क्योंकि थोड़ा मोटा सा ये फैब्रिक है तो इसके ऊपर सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। और इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद अब ये जो ऊपर हमने पीस रेडी किया है ना इसको हम लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से इसको सेट करना है ताकि सिलाई भी आसानी से लग जाए और उसके साथ साथ जो हमारा नेपकिन है ना वो भी सेंटर में आना चाहिए। तो साइड से मैंने हल्का सा इसको खोला था और इस तरह से यहाँ पर रख के स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे उनको मैंने कट कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखना है और ये नेपकिन है ना इसको अंदर की तरफ रख देना है और बस इस तरह से इसके ऊपर एक स्ट्रेट हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर भी मैंने एक लेस का पीस लेकर और लगा दूंगी ताकि और अच्छा लगे और कुछ इस तरह से ये बन चुका है। अब ये जो दोनों फ्लैप्स है ना इनको देखें कुछ इस तरह से बटन्स के साथ हम सेट करेंगे। तो बटन्स के लिए होल्स भी बनाएंगे और बटन भी लगाने वाली हूँ। तो दोनों काम मैं ये जो मशीन है ना इसके साथ करने वाली हूँ। तो सेंटर में यहाँ पर आप देखें जितना आपका बटन हो ना उसके अकॉर्डिंग होल आपको करना है। तो सबसे पहले तो पेन के साथ स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। मैंने लाइन तो ड्रॉ कर ली थी लेकिन ये सेंटर में नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मैंने इसको हटा दिया है। तो सेंटर से ही एक और लाइन मैंने ड्रॉ की है और अब बटन होल है ना वो हम इसी मशीन के साथ बनाने वाले हैं। तो देखें इस तरह से लाइन है ना उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। तो मशीन का जो नंबर है ना बिल्कुल 0 नंबर पे मैंने रखा है। तो देखें इस तरह से सिलाई लगा के और कुछ इस तरह से आपको मशीन को घुमाना है। बस एक टांका लगा के उसके बाद दूसरे साइड की जो सिलाई है ना उसको भी लगा देना है और ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और 3 से 4 बार मैंने एक दूसरे के ऊपर ही कुछ इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी थी और बस ये आपका काज बटन बन के रेडी हो जाएगा। हम तो भाई इसको काज बटन ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से बिल्कुल काम है ना हमारे आसान हो ही जाते हैं। फिर चाहे जितने भी हम बिजी हों बस हमें काम है ना उसको करने की नीयत होनी चाहिए और काम है ना खुद ब खुद हो जाते हैं। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये बटन होल हमने बना लिया है और अब आपको यहाँ पर इसको कट कर देना है। कट करने के बाद मार्केट जैसा ही ये बनके रेडी हो जाता है। मार्केट जैसा नहीं तो एक स्टेप उससे कम हो सकता है, लेकिन आपका काज बटन आपके अपने घर पे थोड़े से टाइम में थोड़े से मेहनत के साथ ये बन जाता है। ऐसा भी नहीं कि सिलाई खुल जाएगी, सिलाइयाँ भी हमने इसके ऊपर अच्छी खासी लगाई हैं। तो दोनों साइड्स के काज बटन यहाँ पर मैंने इसी तरह से रेडी किए हैं और इस तरह से अब ये जो बटन है ना उसको भी मैं इसी सिलाई मशीन के साथ लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो होल है ना इसको इस तरह से रख के एक मैंने निशान
निशान लगा दिया है और यहाँ पर ये बटन मैं लगाने वाली हूँ। और बटन लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप हाथ की जो सुई है ना उसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कपड़े मोटे होते हैं, तह ज़्यादा होते हैं ना, तो ये बटन लगाना भी आम हाथ की सिलाई के साथ मुश्किल लगता है, क्योंकि धागा है ना वो निकलता ही नहीं है। तो देखें इस तरह से यहाँ पर एक मैंने लगा दिया है डॉट, और बटन है ना उसको अगर आप चाहें ना तो किसी चीज़ के साथ थोड़ा सा स्टिक कर सकते हैं, तो आपका काम है ना और आसान हो जाएगा। अब मशीन का जो फुट है ना आप उसको सेट कर लीजिए, नीडल को जहाँ पर बटन का होल है ना वहाँ पर सेट करके इसको नीचे करें, एक टांका लगा के जब नीडल ऊपर आ जाए ना तो वापस से इसको उसी जगह पे सेट करके दोबारा उसको नीचे करके टांका लगाते जाएं। स्टार्ट में एक होल में 2 से 3 बार आप नीडल को नीचे करके टांका लगा दीजिए, उसके बाद हर होल में एक बार ही इस तरह से टांका लगाते जाएं, और ये प्रोसेस 3-4 बार आप कर लेंगे ना तो आपका बटन आसानी से लग जाता है। एक बार पहले भी मैंने इस तरह से लगाया था, तब भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो आज ये जो फैब्रिक है ना ये भी मोटा सा है और मुझे इसको लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बटन बहुत आसानी से लग जाता है, टाइम भी कम लगता है। यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, इससे अच्छा हम बेड पे बैठ के आराम से बटन लगा लेते। तो माय डियर आप उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का थोड़ा सा शौक होता है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी ना तो बटन भी मैंने इसी तरह से लगा दिया है। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि नीडल है ना वो होल है ना उसी में जानी चाहिए, पास में गई ना तो टूट भी सकती है। तो ये लग चुका है और कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, और बटन भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरह से लग भी जाएगा और निकलने का कोई भी चांस नहीं रहता है। Hearts beat to the city streets. अब ये क्यूट सी फ्रॉक बन गई है। तो बटन के जो टांके थे ना देखें दूसरी तरफ से नज़र आ रहे थे, तो इनको छुपाने के लिए ये मेरे पास सनफ्लावर्स हैं, इनको मैंने स्टिक कर दिया है। टांका भी मैं लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो बस मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। और दूसरी साइड से इसको मज़ीद अच्छा सा एक लुक देने के लिए लेस के फ्लावर्स मैंने कट कर दिए और इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है। ऊपर मैंने एक पर्ल भी लगाया है। तो इतनी सारी मैंने मेहनत की है इस छोटे से फ्रॉक को सजाने के लिए। अगर बेबी गर्ल है ना तो आप उसके लिए भी फ्रॉक इस तरह का बना सकते हैं, तो आप फैब्रिक जो आपकी चॉइस हो, लॉन वगैरह भी ले सकते हैं। तो देखें कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ये जो किचन का ओवन है ना इसका जो हैंडल है ना उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी हैंगर में इसको हैंग कर सकते हैं, ऐसा लगेगा कि आपने एक छोटा सा क्यूट सा फ्रॉक अपने किचन में हैंग किया हुआ है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है ना वो ये है कि इसको आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, और दोनों साइड्स का डिज़ाइन भी डिफरेंट है और लुक वाइज दोनों साइड्स ही अच्छी लग रही थी। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा। और इस तरह से किसी छोटी सी हैंगर में भी आप वॉल के ऊपर इसको हैंग कर सकते हैं। और कलर भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे तो ये कलर अच्छा लगा तो मैंने इसी तरह से बनाया है। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये जो शर्ट है ना इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसकी जो स्लीव्स है ना उसके ऊपर तो मैंने बहुत ज़्यादा काम करवाया है, बाकी फ्रंट पे बिल्कुल भी मैंने काम नहीं करवाया, पूरी की पूरी प्लेन रखी है। बस नेक लाइन पे थोड़ा सा ही मैंने डिज़ाइन क्रिएट करवाया था। तो आप इसके लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी अम्मी की इतनी सारी जो मेहनत है ना वो आपको कैसी लगी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है ना तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन साथ में हिट करेंगे ना तो आपको ऐसी ही यूज़फुल सी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।